पुस्तक भावांजलि एवं विविध का भव्य विमोचन। चंडीगढ़ में 23 अगस्त 2025 को आज चंडीगढ़ स्थित गढ़वाल भवन में एक गरिमामय साहित्यिक समारोह का आयोजन किया गया, जिसमें आचार्य दिनेश सेमवाल द्वारा रचित महत्वपूर्ण कृति भावांजलि एवं विविध का भव्य विमोचन संपन्न हुआ। इस अवसर पर समारोह के मुख्य अतिथि सुप्रसिद्ध ज्योतिषाचार्य अनुसुया प्रसाद नौटियाल थे। कार्यक्रम की अध्यक्षता डॉक्टर जगदीश प्रसाद सेमवाल ने की, जबकि विशिष्ट अतिथि के रूप में डॉक्टर विष्णु प्रसाद पांडे एवं श्री शक्ति प्रकाश देवशाली की विशिष्ट उपस्थिति रही। समारोह में चंडीगढ़ के अनेक विद्वान एवं विदुषिया सम्मिलित हुए और सभी ने आचार्य दिनेश सेमवाल जी की इस साहित्यिक उपलब्धि पर अपनी प्रसन्नता व्यक्त की। पुस्तक की विशेषताएं। भावांजलि एवं विविध केवल साहित्यिक रचना नहीं, अपितु यह भारतीय संस्कृति, संस्कार और धरोहर की जीवंत झांकी है। इसमें जन्मभूमि एवं पूर्वजों के प्रति अलौकिक आस्था, मातृभूमि के प्रति अगाध प्रेम और संस्कृति संस्कारों के संरक्षण व संवर्धन का सजीव चित्रण है। यह कीर्ति अतीत की कहानियों को चलचित्र के समान प्रस्तुत करती है, जिससे भावी पीढ़ी को अपनी जड़ों से जुड़ने की प्रेरणा मिलती है। इतिहास और परंपरा के अमूल्य बिंदुओं को एक ही सूत्र में पिरोकर आचार्य सेमवाल ने इस ग्रंथ में मातृभूमि और पितृ ऋण की प्रति अपनी श्रद्धा का अनुपम निर्वाह किया है। विद्वानों की प्रतिक्रिया। उपस्थिति सभी विद्वानों एवं साहित्य प्रेमियों ने आचार्य जी की इस अमूल्य कृति की भूरी भूरी प्रशंसा की और इसे साहित्य जगत में एक महत्वपूर्ण योगदान बताया। उन्होंने कहा कि यह पुस्तक न केवल सांस्कृतिक चेतना का संचार करेगी, बल्कि आने वाली पीढ़ियों को भी अपनी गौरवशाली परंपराओं से जुड़ने का सेतु बनेगी। सभी गणमान्य अतिथियों ने आचार्य दिनेश सेमवाल को हार्दिक बधाई एवं शुभकामनाएं प्रेषित करते उनकी साहित्यिक यात्रा की उज्जवल सफलता की कामना की। वरिष्ठ संवाददाता सुनील कुमार पांडे की रिपोर्ट। कनकाब्ज विभूषित भूतिपदं भव भाव विभाषित भिन्न पदं प्रभुचित समाहित साधु पदं तव नौमि सरस्वती पादयुगं भव सागर भजन नीतिनुतं प्रतिपादित संततिकारमिदं विमलादिक शुद्ध विशुद्ध पदं तव नौमि सरस्वती पादयुगं मतिहीन जनाश्रय पादमिदं शकलागम भाषित भिन्न पदं परिपूरित विषमनेक भवं तव नौमि सरस्वती पादयुगं परिपूर्णमनेकं धामनिधिं परमार्थ विचार विवेक विधिं सुरयोषित सेवित पादतलं तव नौमि सरस्वती पादयुगं सुरमौलिमणिधुति शुभ्रकरं विषयादि महाभयवर्णहरं निजकान्ति विलेपित चन्द्रशिवं तव नौमि सरस्वती पादयुगं गुणलेख कुलासित भीतिपदं गुणगौरव गर्वित सत्यपदं कमलोदर कोमल पादतलं तव नौमि सरस्वती पादयुगं सरस्वती मां भाग्यवती कमलोचने विद्यारम्भे विशालाक्षी विद्यां सादा सादा भोजनं
नमस्ते सर्वदा सर्वदात्माकं सरस्वती नमस्तुभ्यं वरदे कामरूपिणी विद्यारम्भं करिष्यामि सीते भवतु मे सदा। धन्यवाद। मंच पे आसीन सभी अतिथिगण, उपस्थित सभी बहनों और भाइयों, हम सबके लिए बड़ा सौभाग्य का विषय है कि हमारे साथी अजीज साथी दिनेश चंद्र सेमवाल जी ने ये पुस्तक लिखी है। पांडे जी ने बड़ी अच्छी शुरुआत इस कार्यक्रम की है। ये जो पुस्तक लिखने का काम है, भावांजलि के रूप में हो या विविध के रूप में हो, तो पांडे जी ने एक चाबी भरी शुरू से। धीरे 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 हम सब साथियों में जागृति आई है। दिनेश जी ने भी ये बहुत अच्छा प्रयास किया है। वैसे भी देखो, सर्विस टाइम में हमें इतना समय नहीं मिलता है, लेकिन रिटायरमेंट के बाद इस तरह का प्रयास करना, मेरा ख्याल एक अनुभव जब आदमी के पास आ जाता है, तो वो अनुभव अगर वो ऐसी पुस्तक में आता है तो आने वाली पीढ़ियों को उससे बहुत ज्ञान मिलता है। दिनेश जी, आचार्य दिनेश जी और उनके परिवार बधाई के पात्र हैं, और साथ साथ इनके साथ हम अपने आप को भी सब बधाई का पात्र मानते हैं कि हमारे एक साथी ने पुस्तक लिखी। पहले पांडे जी ने लिखी, फिर आस्ते आस्ते राजकुमार जी लिख रहे हैं, हमारे और साथी भी लिख रहे हैं। तो सबसे बड़ी बात ये जी, अपने लिए सब कुछ कोई करता है। अपने लिए जब PhD करते हैं, फिर करते हैं, अपना थीसिस लिखते हैं, सिनॉप्सिस बनाते हैं, कुछ भी बनाते हैं, लेकिन इस तरह पूर्वजों के प्रति जो श्रद्धांजलि और भावांजलि है ना, ये काबिल तारीफ बात है। जैसे पांडे जी ने भी कहा कि हमारे पूर्वजों ने क्या किया, कैसे किया। आज हम बड़े हवा में उड़ते फिरते हैं और बड़ा सब कुछ हवाई जहाज के अलावा चलते नहीं, और सब दुनिया को कैसे मिनटे में कर लेते हैं। उन लोगों की ये तपस्या है जिन्होंने हमें यहाँ तक पहुँचाया। तो मेरे कॉलेज के भी साथी हैं और सर्विस में भी हमने साथ किया। तो यहाँ तो सब साथी जितने भी बैठे हैं, मेरे ख्याल विद्वानों का एक छोटा समुद्र यहाँ पर इकट्ठा हो गया है। सारी जैसे सारे विद्वान मंडल यहीं आज इकट्ठा हो गया। मैं आप सभी का बहुत बहुत हार्दिक धन्यवाद करता हूँ। समय के अभाव में क्योंकि मूर्तियाँ सब अपना ज्ञान बरसाएंगी, तो मैं सबका बहुत बहुत अभिनंदन भी करता हूँ, धन्यवाद भी करता हूँ, और दिनेश जी को हार्दिक बधाई। से स्वतःस्फूर्त भावनाओं से जिन्होंने समर्पित किया है अपने घर, समाज, राज्य, राष्ट्र के लिए, उसके विमोचन के लिए, उसकी औपचारिकताओं के लिए मेरा निवेदन समारोह के माननीय अध्यक्ष महोदय से, माननीय मुख्य अतिथि महोदय से, माननीय विशिष्ट अतिथियों से, और हम सब उस तरफ से गवाह बनेंगे इस समारोह में उपस्थित आज के सारस्वत अतिथियों से, कि पुस्तक के विमोचन के अवसर पर जैसे ही अनावरण होता है, आप सबकी करतल ध्वनि, आप सबकी तालियों अपने स्थान पर एक बार, और आपकी करतल ध्वनि की अपेक्षा है, आपकी तालियों की कसरत की अपेक्षा है। और ये जो ग्रंथ है, ये ग्रंथ का निर्माण ऐसे ही नहीं होता। एक एक तिनके से जैसे घोंसला बनता है, एक एक तिनके से जैसे घोंसला बनता है, वैसे ही पूज्य आचार्य जी ने एक एक तिनके से यह ग्रंथ के घोंसले का, नीड का निर्माण किया है। और पुस्तक, आज के संदर्भ में पुस्तक की उपयोगिता, मुझे कुछ पंक्तियां याद आ रही हैं। आज माउस और कंप्यूटर का जमाना आ गया है। किसी कवि ने लिखा है, किताबें झांकती है अलमारियों से, किताबें झांकती है अलमारियों से, एक माउस से पलट जाती है दुनिया। कंप्यूटर के माउस से किताबें झांकती है अलमारियों से, एक माउस से पलट जाती है दुनिया। सब कुछ होगा, बस एक बात का गम है, वो पन्नों में छिपे हुए फूल न जाने कहाँ होंगे। तो ये पुस्तकें हैं जिनके पन्नों में हमें फूल भी मिलते हैं, और जिनके पन्नों में लिखी हुई सामग्री से हमें जीवन का मार्गदर्शन भी मिलता है। बहुत बहुत आभार पूज्य आचार्य श्री दिनेश सेमवाल जी कि आपने समाज को प्रेरित। उनके पांव से खून की धारा बह रही है। मैंने कहा ताऊ जी, आप उनके पांव में खून की धारा बह रही है, जूते क्यों नहीं खरीदे? क्या उत्तर था? बाबू, मेरे नाप का जूता नहीं मिलता। मैं समझ गया,
ऐसे हैं ही नहीं, जूते कहाँ से खरीदे? ऐसे ऐसे लोग हुए हैं, उनका अगर हमने उनके प्रति श्रद्धांजलि और वही भावांजलि के रूप में अगर नहीं दी, तो ये जो चौथा रूप है काव्य प्रयोजन का, मुझे लगता है इसको इन्होंने अपनाया है। किसी भी काव्य को लिखने में मां सरस्वती की कृपा होती है। सरस्वती को वीणा पुस्तक धारणी कहा गया। शुक्लाम ब्रह्म विचार सार कर्मा माध्याम जगत व्यापनी वीणा पुस्तक धारणी मगधाम जार्जाम के द्वारा। आपने देखा होगा सरस्वती के एक हाथ में पुस्तक है, एक हाथ में स्फटिकमणि की माला है और दो हाथों में वीणा है, चतुर्भुजी मां है और कमल के आसन पर विजय। वो पुस्तक क्या है? ज्ञान की प्रतीक। वो जो वीणा क्या है? मनोरंजन की प्रतीक। और कमल के आसन पर है, वो कमल क्या है? सौंदर्य का प्रतीक। और जब कवि कल्पना करता है तो यही ज्ञान, यही मनोरंजन और यही सौंदर्य सत्यम शिवम और सुंदरम के रूप में काव्य में आ जाता है। और यही इस काव्य में आपको मिलेगा। और वो जो शिवम है, इसको इन्होंने ज्यादा ध्यान दिया। जिस काव्य में तीन होते हैं सर्वोत्तम, जिसमें दो होते हैं अत्युत्तम, और जिसमें एक होता है उत्तम काव्य, वो भी कहलाता है। उन्होंने इसका सम्मिश्रण किया। मैं एक बार पुनः बड़े हर्ष और गर्व के साथ इनको इस महनीय कार्य के लिए शुभकामनाएं देता हुआ आप सबसे बैठने की अनुरोध। बहुत लेटेस्ट अपडेट पाने के लिए हमारे चैनल भारतवर्ष 17 को सब्सक्राइब करें, शेयर करें और बेल आइकन दबाना बिल्कुल ना भूलें।